हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे भारत के उद्योग, इसके पहले हम 9 लेक्चर ले चुके हैं इस चैनल पर। आज 10वां लेक्चर होगा आपका। ठीक है। आज इसमें जो हम पढ़ेंगे उद्योगों की स्थापना के कारण में भारत के उद्योग के अंतर्गत। ठीक है। इसमें एक जो है उद्योग की स्थापना के कारण में कच्चा माल, ऊर्जा की उपलब्धता, परिवहन एवं यातायात की सुलभता, सस्ते श्रम शक्ति की उपलब्धता, बाजार तक आसान पहुंच, जल संसाधनों की सुलभता, बदलता अर्थव्यवस्था अपरिदृश्य या स्थिति। औद्योगिक विकास में रुकावटें कौन कौन सी होती है? तो जैसे क्रियान्वयन में देरी से समय और लागत दोनों में वृद्धि होती है। कच्चे माल की कमी औद्योगिक विकास में रुकावट उत्पन्न करती है। ऊर्जा की उपलब्धता में कमी, परिवहन एवं यातायात असुविधा के कारण औद्योगिक विकास धीमा पड़ जाता है। राजनीतिक कारणों से संतुलित क्षेत्रीय विकास प्रभावित होता है। स्थानीय कौशल विकास पर समुचित ध्यान न दिया जाना। उसके बाद स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्थापित उद्योग कौन कौन से हैं? जैसे एक साइड उद्योग, स्थापना वर्ष और पहला कारखाना कहाँ पर। देखिए यहाँ से यूपीपीसीएस और आरओ की क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन यहाँ से लगभग आपको बन जाएगा, तो इसको आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिए या तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। इसे लौह इस्पात उद्योग में 1874 ईस्वी में स्थापना हुआ था। इसका कुल्टी मतलब कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में इसका कारखाना है। उसके बाद एल्यूमिनियम उद्योग जो है 1837 में इसकी स्थापना हुआ था। जेके नगर जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सीमेंट उद्योग 1904 में स्थापना हुआ था, चेन्नई में पड़ता है इसका कारखाना। रासायनिक उर्वरक उद्योग में 1906 में रानीपेट एक यहाँ पड़ता है तमिलनाडु में, सुपर फास्फेट संयंत्र के। उसके बाद जहाज रानी उद्योग 1941 में। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर पड़ता है? विशाखापट्टनम। प्रथम सूती मिल कहाँ है? असफल, मतलब इसकी स्थापना हुआ था 1828 में, कोलकाता असफल रही है। उसके बाद प्रथम सूती मिल सफल 1854 ईस्वी में, मुंबई डाबर द्वारा सफल रही है। जूट उद्योग में 1955 में रिसडा कोलकाता में पड़ता है। ऊनी वस्त्र उद्योग 1874 ईस्वी में, कानपुर प्रथम ऊन मिल है। भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? लौह इस्पात उद्योग में, जैसे यह एक वजन हास उद्योग है, अतः इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्रों में ही की जाती है, जिससे कि परिवहन व्यय एवं न्यूनतम रखा जा सके। कच्चा माल कौन कौन से? जैसे लौह, अयस्क, कोकिंग, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज या मैग्नीज एवं डोलोमाइट है। भारत में पहली बार 1874 में कुल्टी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना हुई थी। वर्ष 1907 में जमशेदपुर में TISCO भारत में स्थापित पहली निजी क्षेत्र लौह जो है इस्पात उद्योग इकाई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए कारखाने कौन कौन से हैं? जिसे भिलाई छत्तीसगढ़ पड़ता है, रूस के सहयोग से स्थापित, वर्ष 1959 में उत्पादन हुआ था। दुर्गापुर मतलब पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित, वर्ष 1962 में उत्पादन हुआ था। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित, वर्ष 1959 में स्थापना की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए कारखाने कौन कौन से हैं? जैसे बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड में, रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। प्रमुख लौह इस्पात कारखाने कौन कौन से हैं? जैसे कुल्टी बर्नरपुर हीरापुर में पड़ता है, TISCO आइसनसोल के निकट स्थित है। इसमें कौन कौन से हैं? जैसे देखिए, जैसे लौह क्षेत्र जो है सिंहभूमि क्षेत्र झारखंड से प्राप्त होता है। कोयला जो है रानीगंज, झरिया, रामगढ़ झारखंड से प्राप्त होता है। मैग्नीज जो है बाड़ा, जामदा, बांसपानी उड़ीसा से प्राप्त होता है। जल जो है दामोदर की सहायक नदी बराक से प्राप्त होता है। वहीं चूना पत्थर जो है वीर मित्रपुर, गंगपुर उड़ीसा से प्राप्त होता है। इसके बाद राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा से जर्मनी की सहयोग से स्थापित की गई थी। लौह अयस्क मतलब क्योंझर मतलब सुंदरगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, उड़ीसा के क्षेत्र से। कोयला झरिया झारखंड से प्राप्त होता है। मैग्नीज केंझोर उड़ीसा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर वीर मित्रपुर उड़ीसा से प्राप्त होता है।
जल जो है कोयल एवं शंख नदी से प्राप्त की जाती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO जमशेदपुर लौह अयस्क मतलब सिंह भूमि की नोवा मंडी एवं उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से प्राप्त होता है। वहीं कोयला जो है कोकिंग कोयला झरिया से एवं कोयला उड़ीसा की जोड़ा खाने से प्राप्त होता है। ठीक है। मैग्नीज जो है सिंह भूमि क्षेत्र से प्राप्त होता है। चूना पत्थर वीर मित्रपुर से प्राप्त होता है। वहीं जल जो है स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी संगम पर स्थित डिमना बांध से प्राप्त होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रूस के सहयोग से स्थापित की गई है। लौह अयस्क मतलब डल्ली राजहरा खानों से प्राप्त होता है। कोयला कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। करगाली झारखंड से प्राप्त होता है। मैग्नीज बालाघाट क्षेत्र से प्राप्त होता है। वहीं चूना पत्थर जो है डोलोमाइट रायपुर दुर्गा क्षेत्र से प्राप्त होता है। जल जो है तांदुला बांध से प्राप्त होता है। इसके बाद पांचवा आपका है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई है। लौह अयस्क जिसे नोवा मंडी सिंह भूमि क्षेत्र झारखंड में प्राप्त होता है। कोयला रानीगंज झरिया कोयला पट्टी से प्राप्त होता है। वही मैग्नीज जो है क्योंझर उड़ीसा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर वीर मित्रपुर उड़ीसा से प्राप्त होता है। जल जो है दामोदर नदी से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो झारखंड रूस की सहायता से स्थापित होता है। लौह अयस्क क्योंझर उड़ीसा से प्राप्त होता है। कोयला झरिया एवं बोकारो खानों से प्राप्त होता है। मैग्नीज किरबूर उड़ीसा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर पलामू कहाँ पड़ता है? झारखंड में। जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। उसके बाद सातवां जो है आपका सेलम इस्पात संयंत्र सेलम तमिलनाडु वर्ष 1982 में शुरू की गई थी। इसका यह भारत का एक विशिष्ट कारखाना है जो स्टेनलेस स्टील बनाता है। यह लिग्नाइट आधारित लोहा इस्पात संयंत्र है। इसे लौह अयस्क की प्राप्ति सेवराय की पहाड़ी मतलब तमिलनाडु से होती है। यह संयंत्र लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति नेवेली तमिलनाडु से करती है। इस संयंत्र को मैग्नीज एवं चूना पत्थर की प्राप्ति तमिलनाडु की स्थानीय खानों से होती है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। यह भारत का पहला तटवर्ती संयंत्र है। इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति बैलाडीला छत्तीसगढ़ से होती है। यह संयंत्र कोयले की प्राप्ति दामोदर घाटी एवं ऑस्ट्रेलिया से करता है। इस संयंत्र को चूना पत्थर की प्राप्ति खम्मल जिला आंध्र प्रदेश से होती है। विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट कर्नाटक बेल्लारी जिले में है। इस संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति हासपेट क्षेत्र बाबा बुदन पहाड़ी एवं चिकनमंगलूर से होती है। यह संयंत्र कोयले की प्राप्ति कान्हन घाटी मध्य प्रदेश और सिंगरेनी आंध्र प्रदेश करता है। इस संयंत्र को जल एवं जल विद्युत की प्राप्ति तुंगभद्रा परियोजना से होती है। इसके बाद भारत के लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन से हैं? जैसे स्थान लौह अयस्क कोयला क्षेत्र चूना पत्थर और जल। जैसे दुर्गापुर 1959 में छोटा नागपुर पठार एवं उड़ीसा से इसका लौह अयस्क क्षेत्र है। कोयला क्षेत्र कहाँ पर? बराग झरिया और रानीगंज में। चूना पत्थर कहीं नहीं यहाँ। जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। राउरकेला का 1959 ईस्वी में इसका कोयला क्षेत्र जो है उड़ीसा क्योंझर में, और जो कोयला क्षेत्र है वो झरिया और तलचर में है। चूना पत्थर वीर मित्रपुर एवं हाथीवाड़ा। और कौन सा नदी का प्रयोग है? तो ब्राह्मणी नदी एवं शंख नदी। भिलाई जो है आपका डल्ली राजहारा क्षेत्र से लौह प्राप्त होता है। वहीं कोयला क्षेत्र जो है झरिया बोकारो एवं कोरबा खानों से प्राप्त होता है। चूना पत्थर रायपुर दुर्गा और बिलासपुर से। वहीं नदी जो है तुंदला नहर गोदली और जलाशय से। बोकारो जो है 1964 में। लौह अयस्क जो है उड़ीसा क्योंझर क्षेत्र में प्राप्त होता है। कोयला झरिया है। पत्थर जो है पलामू और नदी को है दामोदर नदी। जमशेदपुर नोवा मंडी एवं झरिया जोड़ा खान उड़ीसा से प्राप्त होता है। वीर मित्रपुर चूना पत्थर है और डिम्मना बांध जो है जल। बर्नपुर जो है आपका सिंह भूमि झारखंड पड़ता है। रानीगंज झरिया यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। वीर मित्रपुर चूना पत्थर बराग नदी जो है आपका जल प्राप्त होता है यहाँ से। इसके बाद भद्रावती यह बाबा बुदन की पहाड़ी है, यहाँ से लौह क्षेत्र मिलता है। उसके कास्ट कोयला मतलब वनों से एक कोयला का क्षेत्र है।
गुट्टूर जो है आपका, उसके बाद जो नदी है भद्रा नदी से प्राप्त होता है। विशाखापत्तनम बैलाडीला खान है, ऑस्ट्रेलिया आया से। छत्तीसगढ़। पारादीप उड़ीसा, केवझर, झरिया, तलचर और उड़ीसा से। इसके बाद एल्युमिनियम उद्योग आता है, कौन कौन से है? जैसे यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें बड़े पैमाने पर बिजली की उपलब्धता का होना आवश्यक है, अतः इसका जो है स्थानीयकरण वैसी जगहों पर हुआ है जहां सस्ता विद्युत उपलब्ध होता है। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जेके नगर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित एल्युमिनियम संयंत्र जो है हीराकुंड कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। रेणुकूट कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ता है। उसके बाद भारत में एल्युमिनियम के संयंत्र कौन कौन से हैं? जैसे हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को जो है आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, सोनभद्र में। कारखाना यहाँ रेणुकूट होता है। बॉक्साइट आपूर्ति रांची झारखंड। पलामू जो है लोहरदगा मतलब झारखंड पड़ता है। विद्युत आपूर्ति जो है रिहंद जल विद्युत परियोजना से उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हिंडाल्को जो है भारत में इसके कारखाने निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए गए। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछेगा, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें जो पहला आपका मूरी कहाँ पड़ता है? झारखंड में। अलवाई जो है केरल में पड़ता है। बेल्लूर जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और हीराकुंड उड़ीसा में। बेलगांव जो है कर्नाटक में पड़ता है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मतलब बालको, भारत में इसके कारखाने कोरबा मतलब छत्तीसगढ़ एवं कोयना जो है महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। मद्रास जो है एल्युमिनियम कंपनी है, ये इसका कारखाना मैटूर मतलब तमिलनाडु में स्थित है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी मतलब नाल्को जो है भारत में इसके कारखाने दामन जोरी मतलब कोरापुट उड़ीसा, अंगुल धेनकलानाल उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद आपका है एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका कारखाना जेके नगर मतलब पश्चिम बंगाल में स्थित है। वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड, इसका कारखाना झारसुगुड़ा मतलब उड़ीसा में पड़ता है। भारत के एल्युमिनियम संयंत्र जो है कंपनी प्रमुख केंद्र बॉक्साइट प्राप्ति सहयोगी देश है। इसे बालको 1965 में। कोरबा छत्तीसगढ़, कोयना महाराष्ट्र में पड़ता है। अमरकंटक पठार सहयोगी देश कौन सा था? सोवियत संघ। नाल्को 1981 में। दामन जोड़ी अंगुल उड़ीसा में पड़ता है, प्रमुख केंद्र है इसका। बॉक्साइट प्राप्ति जो है पूर्वी घाट से होती है, सहयोगी देश है फ्रांस इसका। हिंडाल्को 1968 में कंपनी बना था, अब प्रमुख केंद्र कहाँ था? रेणुकूट उत्तर प्रदेश सोनभद्र में पड़ता है। और इसका जो बॉक्साइट प्राप्ति होता है लोहार दरगाह मतलब कहाँ पड़ता है? झारखंड में। इसका सहयोग जो है यूएसए करता है। हिंडाल्को 1938 में। जेके नगर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मूरी झारखंड एवं अलवाई केरल। जो बॉक्साइट प्राप्त होता है यहाँ पर झारखंड में। असहयोगी देश कौन है? कर्नाटक राज्य। माल्को जो है 1965 में। चेन्नई मेट्टूर और सेलम मतलब शिवराय एवं जवादी पहाड़ी है, इटली के पास पड़ता है। वेदांता जो है 1976 में। झारसुगुड़ा मतलब झारखंड पड़ता है। इसके बाद आपका है जो सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, यह एक वजन हाथ उद्योग है, अतः इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में होता है। सीमेंट उद्योग में कच्चा माल कोयला, चूना पत्थर एवं जिप्सम होता है। चूंकि मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार है, इसलिए इस उद्योग का सर्वाधिक विकास मध्य प्रदेश में ही होता है। इसके बाद सीमेंट उद्योग के कारखाने प्रकार हैं। ये स्लज आधारित कारखाना है। इन कारखानों में रासायनिक उर्वरक से प्राप्त अवशिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। उसके बाद उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे सिंदरी की कारखाना, स्लैग आधारित कारखाना जो है, इन कारखानों में लौह इस्पात उद्योग से प्राप्त अवशिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। उदाहरण के लिए सिंक पानी मतलब झारखंड पड़ता है। भद्रावती, राउरकेला, दुर्गापुर और विशाखापत्तनम ये दुर्ग जो है सब छत्तीसगढ़ के कारखाने आदि है। इसके बाद समुद्री जीव कवच आधारित कारखाना कौन कौन से हैं? इन कारखानों में मित्र समुद्री जीवों की कवचों से चूना पत्थर प्राप्त कर कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे द्वारिका, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पोरबंदर और आदि के कारखाने प्राप्त होते हैं।
इसके बाद प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य और केंद्र कौन कौन से हैं, जैसे मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम, नीमच, मैहर, बनमोर आदि है। छत्तीसगढ़ में जामुल, दुर्गा, मधार आदि। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, कृष्णा, गुंटूर, कुर्नूल, विशाखापत्तनम आदि। राजस्थान में सवाई माधोपुर, उदयपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़ आदि है। गुजरात में पोरबंदर, जामनगर, द्वारिका, बड़ोदरा, अहमदाबाद आदि। तमिलनाडु में तुलकापट्टी, थैलेयूथ, तिरुनेलवेली आदि। महाराष्ट्र में चांदा, रत्नागिरी, सेंगरी आदि। नोट में कौन कौन से हैं, जैसे सीमेंट उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है। सीमेंट उद्योग को वर्ष 1989 में पूर्णतः विकेंद्रीकृत किया गया था। भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमेंट के कुल उत्पादन में लगभग 22.5% योगदान देते हैं। वहीं भारत में सीमेंट की सर्वाधिक उत्पादन में क्षमता आंध्र प्रदेश राज्य की है। भारत में सर्वाधिक संख्या में सीमेंट संयंत्र आंध्र प्रदेश में स्थापित है। रासायनिक उर्वरक उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे रासायनिक उर्वरकों के अंतर्गत 3 प्रकार के उर्वरक का उत्पादन होता है। नाइट्रोजन, फास्फेटिक एवं पोटाश उर्वरक हैं। भारत की जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी के कारण यहाँ नाइट्रोजन उर्वरक की मांग और उत्पादन अधिक है। भारत का पहला उर्वरक कारखाना वर्ष 1906 में रानीपेट मतलब कहाँ पर था, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना कच्चे माल के ऊपर निर्भर करती है। वहीं विभिन्न कच्चे माल पर आधारित कारखाने कौन कौन से हैं, जिसे नेप्था आधारित संयंत्र जो है आपका। नाइट्रोजन उर्वरक कारखाने मुख्यतः नेप्था पर 70% कारखाने ही आधारित हैं। नेप्था एक पेट्रो उत्पाद है जो तेल शोधन कारखानों से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए बड़ोदरा कोयली तेल शोधन केंद्र से नेप्था प्राप्त करता है। गुवाहाटी बरनौनी अब बंद मतलब अब तूतीकोरिन बंदरगाह को छोड़कर सभी बंदरगाहों पर नेप्था आधारित रासायनिक उर्वरक कारखाने हैं। कोक जो है आधारित संयंत्र है, तालचेर उड़ीसा में पड़ता है। कोरबा छत्तीसगढ़, नवेली लिग्नाइट आधारित है। इसके बाद आपका आता है कोको ओवन गैस आधारित संयंत्र। सिंदरी मतलब झारखंड पड़ता है। जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। विद्युत अपघटनी हाइड्रोजन आधारित संयंत्र जो है नांगल पंजाब पड़ता है। हीराकुंड उड़ीसा में है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आधारित संयंत्र कोच्चि खेतड़ी मतलब राजस्थान पड़ता है। अलबाई केरल में पड़ता है। अमोनियम सल्फेट जिप्सम आधारित संयंत्र जो है सिंधरी झारखंड में, उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। प्राकृतिक गैस आधारित संयंत्र विजयपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। सवाई माधोपुर राजस्थान पड़ता है। जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। आंवला जो है उत्तर प्रदेश में और बबराला जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राक फास्फेट आधारित संयंत्र खेतड़ी मतलब राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान पड़ता है। मुख्य रासायनिक उर्वरक कंपनियां उनकी इकाइयां कौन कौन सी है, जैसे देखिए फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जो है ऑफ इंडिया लिमिटेड FCI सिंदरी गोरखपुर, तालचेर, रामगुंडम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वही राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो RCF ट्राबे एवं थाल महाराष्ट्र में पड़ता है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO मतलब कलोल गुजरात, कांडला गुजरात में पड़ता है। फूलपुर जो है उत्तर प्रदेश पड़ता है और आंवला उत्तर प्रदेश में। वहीं कृषक भारती ऑपरेटिव लिमिटेड हजारियाबाग है। पेट्रो रासायनिक उद्योग कौन कौन से हैं, जिसे पेट्रो रासायनिक उद्योग को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो इसमें पहला है आपका है जैसे पॉलीमर या पॉलीमर, दूसरा है कृत्रिम रेशा, तीसरा है इलेक्ट्रोमर्स, जो चौथा आपका है सरफेस कंटेक्ट मतलब इंटरमीडिएट। ठीक है, अब पॉलीमर के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलीमर का निर्माण जो है एथिलीन एवं प्रोपिलीन से होता है जो तेल शोधन के दौरान प्राप्त होते हैं। नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड NOCIL जो देश का पहला नेप्था आधारित रसायन कारखाना है। इसकी स्थापना जो वर्ष 1961 में मुंबई में हुई थी।
पॉलीमर्स जो है प्लास्टिक तैयार की जाती है। भारत में प्लास्टिक उत्पादन के प्रमुख केंद्र जो है जैसे मुंबई, बरौनी बिहार, मैसूर तमिलनाडु, पंपीरी पुणे और सिरिसरा पश्चिम बंगाल पड़ता है। वहीं दूसरा कृत्रिम रेशा जो है आपका, कृत्रिम रेशों का इस्तेमाल जो है वस्त्र उद्योग में होता है। नायलॉन एवं पॉलिएस्टर प्रमुख कृत्रिम रेशे हैं। नायलॉन जो है पॉलिएस्टर कारखाने कोटा, पिंपरी, मुंबई, पुणे, उज्जैन, नागपुर आदि स्थानों पर है। एक्रेलिक स्टेपल रेशो कारखाने कोटा, बड़ोदरा में है। पॉलिएस्टर स्टेपल रेशे कारखाना कोटा मतलब बड़ोदरा, थाने, गाजियाबाद एवं मनाली में है। इलेक्ट्रोमर्स मतलब प्रत्यास्थल एवं कृत्रिम डिजर्टेड कारखाना हल्दिया में है। पटाखा जो है बनाने का उद्योग एवं कारखाने औरैया मतलब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जामनगर, गांधीनगर एवं हजीरा गुजरात में पड़ता है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में, शिवकाशी तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग। भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना जो है कपास जी डाबर ने सन 1854 में मुंबई में लगाया था। सूती वस्त्र उद्योग एवं शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है, अतः इसकी स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में अथवा बाजार क्षेत्र के कहीं भी की जा सकती है। सूती वस्त्र उद्योग का वितरण क्या क्या था, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग की 122 मिलें तथा गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग की 130 मिलें हैं। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई प्रमुख केंद्र, गुजरात में अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया जो है ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर एवं पूर्व बोस्टन कहा जाता है और सूरत जीरो या जरी के काम के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका तमिलनाडु है। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अन्य केंद्र जो है जैसे चेन्नई, मदुरई, तूतीकोरिन, सेलम एवं तंजावुर है। पश्चिम बंगाल में यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की 55 मिलें हैं। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की 50 मिलें। यहाँ कानपुर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। चीनी उद्योग जो है आपका, भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने से किया जाता है। यूरोप में चुकंदर से किया जाता है। वहीं वर्ष 1903 में अंग्रेजों द्वारा बिहार के मढ़ौरा सारण जिला में पड़ता है प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना की गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के इलाकों और बिहार में अन्य चीनी मिलें लगाई गई है। चीनी उद्योग एवं वजन हास्य उद्योग है। चीनी की तुलना में गन्ने का परिवहन कठिन होता है, अतः चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आसपास की जाती है। भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से, जैसे उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य आदि स्थित हैं। इसके उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा क्षेत्र है जो, जैसे यहाँ गन्ना उत्पादन एवं चीनी मिल के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। ये गंगा यमुना दोआब सहारनपुर पड़ता है, मुजफ्फरपुर, मेरठ, गाजियाबाद आदि। और दूसरा उत्तर पूर्वी तराई क्षेत्र गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, सीतापुर और फैजाबाद। इसके बाद महाराष्ट्र में यहाँ गोदावरी, पिछड़ा, प्रवरा, नीरा नदियों से संचित काली मिट्टी जो है गन्ने की अच्छी पैदावार होती है। वहीं महाराष्ट्र में अहमदानगर, कोल्हापुर, पुणे, नासिक, सोलापुर, सतारा आदि प्रमुख चीनी उत्पादन केंद्र हैं। तमिलनाडु में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है तथा शर्करा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, आंध्र समुद्र तटीय जलवायु। यहाँ कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर एवं अर्काट चीनी उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। अन्य उत्पादन केंद्र में कौन कौन से हैं, जैसे अन्य उत्पादन केंद्रों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान प्रमुख हैं। चीनी उद्योग का दक्षिण भारत में विकेंद्रीकरण के कारण कौन कौन से हैं। दक्कन के पठार की काली मृदा गन्ने की फसल के लिए अनुकूल होती है। नमी कारण या धारण क्षमता अधिक होने के कारण यहाँ सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। समुद्र आर्द्र जलवायु गन्ने में शर्करा की मात्रा में
पेराई की अवधि में वृद्धि करती है, जिससे शर्करा की मात्रा में कमी अधिक नहीं हो पाती। दक्षिण भारत की चीनी मिलें की स्थापना सहकारिता के माध्यम से हुई है। दक्षिण भारत के गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। दक्षिण भारत में विद्युत संसाधनों की उपलब्धता सुगम है। इसके बाद जूट आता है। यह कृषि आधारित एवं भोजन हास्य उद्योग है, अतः उद्योग एवं स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में होता है। भारत विभाजन से पूर्व जूट उद्योग पर भारत का एकाधिकार था। विभाजन के बाद जूट उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि विभाजन के बाद भारत में अधिकतर जूट कारखाने रह गए, जबकि जूट उत्पादन का अधिकतर क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था। वहीं वर्तमान भारत में इस उद्योग का केंद्रीकरण पश्चिम बंगाल राज्य में है। इसके बाद कागज उद्योग कौन कौन सा क्षेत्र है? तो कागज उद्योग में आज़ादी के समय देश में अखबारी कागज की पहली मिल नेपानगर में अर्थात शहडोल मध्य प्रदेश में पड़ता लगाई गई है। कागज बनाने का सफल कारखाना लखनऊ में वर्ष 1879 में स्थापित किया गया था तथा 1881 में टीटागढ़ मतलब कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल कारखाने लगाए गए थे। यहीं से आधुनिक कागज उद्योग की शुरुआत मानी जाती है। कागज उद्योग एवं वजन हास्य उद्योग है, अतः इस उद्योग का स्थानीयकरण मुख्यतः कच्चे माल के क्षेत्रों में ही हुआ है। कागज उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल कौन कौन से? इसे मुलायम लकड़ी यह हिमालय की कोरधारी वनों से प्राप्त होती है। कागज उद्योग के कुल कच्चे माल का 7% मुलायम लकड़ी का उपयोग किया जाता है। बांस जो है आपका भारत में कागज उद्योग का 70% कच्चा माल बांस से प्राप्त होता है। भारत में कर्नाटक में बांस के सर्वाधिक वृक्ष है। सवाई घास जो सवाई घास के कागज उद्योग का 15% कच्चा माल प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में सवाई घास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बगासी जो है आपका यह गन्ने की खोई से प्राप्त किया जाता है और कागज उद्योग के कच्चे माल के रूप में 7% कच्चा माल इसी से प्राप्त किया जाता है। रैक्स कागज के टुकड़ों एवं कपड़ा के टुकड़ों से तैयार की गई लुगदी रैक्स कहलाती है। इसका उपयोग हस्त निर्मित कागज बनाने में किया जाता है। भारत हस्त निर्मित कागज उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा हस्त निर्मित कागज का कारखाना पुडुचेरी में स्थित है। इसके बाद आपका प्रमुख कागज उत्पादन केंद्र कौन कौन से हैं? जैसे पश्चिम बंगाल कागज उद्योग का परंपरागत क्षेत्र है। महाराष्ट्र के बल्लापुर में देश की सबसे बड़ी कागज मिल है। कर्नाटक बांस का प्रयोग। आंध्र प्रदेश में बांस एवं सवाई का घास का प्रयोग। उड़ीसा में मध्य प्रदेश सवाई घास का प्रयोग। हरियाणा में बिहार केरल एवं तमिलनाडु आदि। अखबारी कागज का उत्पादन जो है नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है। बल्लापुर महाराष्ट्र में, संगाली महाराष्ट्र में, भद्रावती कर्नाटक में, वेल्लोर जो है तमिलनाडु एवं पुगालुर तमिलनाडु में पड़ता है। होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश में बैंक नोटों के लिए कागज तैयार किया जाता है। रेशम उद्योग कौन कौन से हैं? तो रेशम उद्योग में जैसे रेशम उद्योग का 2 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहली अवस्था में रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है। दूसरी अवस्था में प्राप्त रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। रेशम कीट के पालन कौन कौन से? जैसे रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर करते हैं और रेशम कीट पालन मुख्य रूप से शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। भारत में उत्पादित रेशम के प्रकार कौन कौन से हैं? शहतूत रेशम मतलब मालबरी रेशम यह शहतूत के पेड़ पर कीट पालन कर प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू कश्मीर में होता है। यह उच्च कोटि के रेशम होते हैं। मूंगा रेशम जो है यह भी शहतूत के पेड़ पर पाले गए कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू कश्मीर में किया जाता है। टसर रेशम इसका उत्पादन जंगली शहतूत के पेड़ों से किया जाता है। इसके उत्पादन केंद्र झारखंड, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश है। अरंडी रेशम इसका उत्पादन अरंडी के पेड़ पर पाले गए कीड़ों से होता है। यह निम्न कोटि का रेशम होता है। रेशम वस्त्र उद्योग भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग में के केंद्र मैसूर, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, वाराणसी, तिरुपति, मदुरै, कांजीवरम और भागलपुर, चेन्नई और मुंबई है।
कुल रेशम उत्पादन में विभिन्न प्रकार के रेशमों की हिस्सेदारी, जैसे मालबरी रेशम लगभग 79% है, वहीं एरी रेशम 13.5% और टसर रेशम जो है 5.7%, कच्ची रेशम 0.6%। भारत की महारत्न कंपनियां 21 सितंबर 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आईईसी लिमिटेड को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है। आईसीसी लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद भारत में महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की कुल संख्या 12 हो गई है। भारत की 12 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आईसीसी लिमिटेड। इसके बाद महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया जाता है? तो महारत्न का दर्जा जो उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। अर्थात बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था, या फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक विद्युत मूल्य 15,000 करोड़ रुपए हो गया हो। ठीक है, तो देखिए अगले वीडियो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट हमको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।